हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में मैं एक बार फिर से आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। इससे पहले हम जीके और जीएस के क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के थे अपने 2021, 22, 19, 20 सभी कर चुके हैं ना। मतलब जीके और जीएस का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। अब बारी है, बच्चों की डिमांड थी, लगातार बच्चों कमेंट आ रहे थे कि हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी कंटेंट हमें नहीं मिला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कुछ नहीं पढ़ाया गया है। तो मैंने सबसे जरूरी समझा कि सबसे पहले हिंदी भाषा लेकर आई जाए आपके लिए। देखिए साफ साफ यहां लिखा हुआ है हिंदी भाषा। तो मैं आपके लिए 2022 और 21 दोनों, यानी कि 2021 के 50 को कितने 25 क्वेश्चन और 2022 के 25 क्वेश्चन, 2021 के 25 क्वेश्चन और 2022 के 25 क्वेश्चन, टोटल मतलब 100 नंबर के प्रश्न, 50 क्वेश्चन टोटल 100 नंबर। क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है बेटा? 2 नंबर का। तो 2021 और 2022 दोनों के मैं क्वेश्चन पेपर हिंदी भाषा के लेकर आया हूं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जीके जीएस के 19, 20, 21, 22 चारों साल के क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर थे सभी को अच्छे से देख लेना है, ठीक है। फिर हिंदी भाषा में भी मैं आपके लिए 19, 20, 21, 22 के क्वेश्चन पेपर लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद आपके लिए इंटेलिजेंस, हर सब्जेक्ट के आएंगे बेटा। अच्छे से आप बस तैयारी करते रहिए, जुड़े रहेंगे, लगातार जुड़े रहिए। हिंदी भाषा की डिमांड ज्यादा थी बच्चों की, हिंदी मतलब भाषा मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड लेके आइए हिंदी और इंग्लिश। तो हम आपके लिए आगे इंग्लिश का भी लेकर आएंगे, हिंदी का लेकर आ चुके हैं, ठीक है। और सभी के सभी, सबसे पहला काम सभी बच्चे लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि सभी बच्चे मिलकर देख पाए ना, उनको भी पता चले कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पेपर आए थे हिंदी भाषा के अंतर्गत। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि पता चले ना जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो पता चल जाए कि हिंदी भाषा से रिलेटेड या फिर किसी भी भाषा या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं या कुछ जरूरी वीडियो आ चुका है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बढ़े आगे। तो ये हिंदी भाषा है, समझिए। पहले मैं 2022 का कराऊंगा। पहले आपको मैं बता देता हूं कि 2022 का हिंदी भाषा का पेपर था, ठीक है। 2022 का हिंदी भाषा का पेपर मैं आपको पहले कराऊंगा, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है, बताइए भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए मुझे। 12 सितंबर, 12 दिसंबर, 14 सितंबर या फिर 14 नवंबर? बताइए कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बेटा? ऑप्शन बी या फिर सी? ऑप्शन सी। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, ठीक है। याद रहेगा 14 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर को मनाया जाता है भारत में हिंदी दिवस, ठीक है। हिंदी भाषा तो हिंदी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। बताइए निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? बताइए, मतलब कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा? पंजाबी, यहां पे लिपि की बात हो रही है, ठीक है। पंजाबी, ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है, बिल्कुल सही। लेकिन यहां पूछा नहीं है ना, यहां पे देखिए, यहां पे खेल हो रहा है बेटा, ठीक है। उर्दू की फारसी है लिपि, हाँ, ठीक है। मराठी की रोमन, इस पे डाउट है, रुकिए। संस्कृत की लिपि देवनागरी। हिंदी भाषा हमारी लिपि क्या है बेटा? देवनागरी लिपि ना हिंदी भाषा की, ठीक है। किस लिपि में लिखी गई? देवनागरी, ठीक है। अब बारी आई बेटा मराठी की भी तो लिपि देवनागरी है ना, तो यहां पे रोमन लिखा हुआ, मतलब ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं बेटा? मराठी रोमन सुमेलित नहीं, यानी गलत है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना। बताइए बेटा शुद्ध वर्तनी कौन सी है? सही तरीके से कौन सा लिखे? जैसे दिखने से लगेगा सब कुछ सही है, लेकिन कुछ तो गलत होगा ना, कुछ मात्रा गलत होगी या फिर पूरा मतलब जो शब्द होगा, जो अक्षर होगा पूरा ना लिखा हो, आधा लिखा हो। देखिए यहां पे कृपया लिखा है, तो कृपया तो हम ऐसा लिखते हैं ना बेटा, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब चिन्ह पे रुकिए। अभी आशीर्वाद क्या होता है? आशीर्वाद नहीं होता ना, क्या होता है? आशीर्वाद होता है ना, ठीक है। आशीर्वाद, ये क्या बेटा? ये भी गलत है, उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं क्या? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे उज्ज्वल ऐसा लिखा, नहीं बेटा उज्ज्वल ऐसा नहीं लिखा जाता। आधा जा, इसके बाद फिर आधा जा, ठीक है। आधा जा 2 बार रहेगा, ठीक है। आधा जा 2 बार रहेगा, उज्ज्वल ऐसा, ये भी गलत। तो बच गया कौन सा? ऑप्शन बी सही है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिए, ऑप्शन बी सही है। अब बताइए मुझे स और स निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है? स शक्कर और एक और कौन सा बेटा? षटकोण। स शक्कर का और षटकोण दोनों में कौन सा व्यंजन? बताइए। अंतस्थ व्यंजन है,
क्या है, उष्मा नहीं बेटा, उष्म व्यंजन, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, यहां उष्म, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है, उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या फिर अन्य कोई व्यंजन, कौन सा व्यंजन है बताइए। बात हो रही है कि क्या है, स शक्कर, स और स में निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है बेटा, उसमें व्यंजन। अब आपको मैं दिखा देता हूं, एक चार्ट दिखा रहा हूं, मैंने खुद से लिख के लिए आपके लिए बनाया है, उसको याद कर लीजिए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज करके देखिएगा, कॉपी में लिखिए, याद कीजिए, लास्ट समय में बहुत जरूरी है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण बेटा, 52, ठीक है। पहले स्वर की बात करें, ये तो आपको याद, स्वर कितने, 11, आप देख लीजिएगा, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आयोगवा, आयोगवा मतलब अनुस्वार जो अम होता है ना, और आहा ये विसर्ग है बेटा, और ये अनुस्वार है, 2 आयोगवा होते हैं, और स्वर 11, ठीक है। अब व्यंजन की बात करें, टोटल मूल व्यंजन होते हैं बेटा कितने, 33 + 2 मतलब 35, ठीक है। तो अब हम बात करें स्पर्श व्यंजन की, किसकी, स्पर्श व्यंजन की, किसकी बात करें बेटा, स्पर्श व्यंजन की, ठीक है। तो देखिए स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं, 25, ठीक है। देखिए क वर्ग जो है वो बेटा कंठ से निकलता है, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए क जो वर्ग है, क ख ग क्या है, घ और अंगा, ठीक है। तो अगर वो किससे निकलते, क वर्ग तो कंठ से निकलता है, च वर्ग जो च के आगे जितना वो किसे, तालु से निकलता है बेटा, उच्चारण स्थान तालु है, इसका मूर्धा है, इसका दांत दंत है, और इसका होंठ है, ठीक है, होष्ठ, ठीक है, ओष्ठ, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर इससे अगर पूछ लिया जाए कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, होष्ठ, सब कुछ मैं आपके सामने लिख चुका हूं। अब एक एक चीज मैं आपको समझाने का क्या समय नहीं रह गया, क्योंकि आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उससे अच्छा आपको क्या करना है, इतना लिख लेना और याद कर लेना है, सिंपल सा, ठीक है। सिंपल सा यहीं से क्वेश्चन उठाया जाएगा, कोई अलग से नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। देखिए क वर्ग अगर पूछा जाए तो कंठ्य, च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य, और बेटा क्या है, प वर्ग ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ है। अब बात हो गई, ये हो गए बेटा व्यंजन टोटल 35 होता है, स्पर्श व्यंजन हो गए 25, स्पर्श व्यंजन 25। अंतस्थ व्यंजन देखिए क्या है, य, र, ल और व, ठीक है। उसमें व्यंजन अभी हमसे पूछा क्या पूछा, स और स कौन से व्यंजन है, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में पूछा, देखिए यहाँ क्या उसमें व्यंजन है ना, हमारा आंसर आ गया ना, यहाँ से आ गया आंसर, ठीक है। और क्या है, द्विगुण व्यंजन के पूछा जाए तो ये देखिए, ठीक है, 2 यहाँ पे है। अब होते हैं संयुक्त व्यंजन, देखिए अभी तक हमने कितने व्यंजन कर लिए उसको देखे जाए, ठीक है। टोटल हिंदी वर्णमाला 52 अक्षर, 11 और 2 13, और यहाँ पे 25, 11 और 2 13, और कितना 25, कितने हो गए बेटा, यहाँ मैं लिखता हूं 13 + 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गए 4 4 8 और 2 10 + 10, ठीक है, हो गए ये टोटल 13 में 11 स्वर बताया, 2 अनुस्वार थे, ठीक है, क्या थे, अयोग वाह, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, ठीक है। और इसमें से 25 क्या है, स्पर्श व्यंजन, बाकी टोटल व्यंजन ये हो गए। अब संयुक्त व्यंजन बेटा, संयुक्त मतलब 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने हुए, ठीक है, मिलके, जैसे छत्री वाला, ठीक है। तो इसमें क और श से मिलकर बना है, त और र से मिलकर बना है, ज्ञानी वाला ज और य से मिलकर बना है, उसी तरीके से देख रहे हैं ना आप सभी, ठीक है, याद रहेगा। देखिए स और र से मिलकर बना है श्री, ठीक है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। कहां से अगर पूछ लिया जाए आपसे अंतस्थ व्यंजन या ला कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन बताइए, द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत अगर ये दोनों आ जाएं तो ठीक है, यहाँ बिंदी लगी हुई नीचे, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि आपसे त था मतलब का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत है, ठीक है, दंत्य है, याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसे भी कीजिए, इसको कॉपी पे नोट कीजिए, लेकिन बहुत जरूरी है, याद रखिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर शब्द बताइए, संकर शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है। संकर शब्द के बारे में, कौन कौन से निम्न में से संकर शब्द है। संकर शब्द मतलब क्या है, 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हो, ठीक है। अब जैसे रेल यात्रा, रेल इंग्लिश शब्द है, यात्रा हिंदी क्या है ना, तो दोनों मिलकर बने हुए ना, रेल यात्रा, ठीक है। तो ये संकर शब्द है, ये भी संकर शब्द है। बच गया क्या बेटा, बोलचाल, बोलचाल संकर शब्द नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए बोलचाल, ठीक है। बाकी सभी 2 भाषाओं से मिलकर बने संकर शब्द। देखिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो है फॉर्म आ चुका है, 29 अप्रैल को पेपर होने वाला। तो जो बच्चे भी नवोदय विद्यालय 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा अर्जुन बैच लेकर अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा मुकाम दे सकते हैं। और जो 2024 के लिए तैयारी करें, 23 वाला भी मैंने आपको बता दिया, 24 के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें, उनके लिए हमारा नवोदय अल्फा बैच, और सैनिक 2024 के बच्चों के लिए हमारा सैनिक अल्फा बैच।
और साथ में अभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सबसे जरूरी तो मॉक टेस्ट है ना, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मॉक टेस्ट आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगे, अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए लगातार, उससे कॉन्फिडेंस ही आएगा आपको। एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो लगेगा नहीं कि आप कि नया कुछ एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा लगेगा टेस्ट दे के आए, ये भी हमारा अगला टेस्ट है। ठीक है, ये हमारे मॉक टेस्ट द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिल जाएंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है जानकारी के लिए तो आप 6260388361 पर कॉल करके हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी क्वेश्चन है वहां भेज सकते हैं। ठीक है, क्लास 6 के लिए और क्लास 9 नवोदय सैनिक दोनों के लिए। बताइए, उपस्थिति जो है बेटा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा, उपसर्ग किसे कहते हैं बेटा? ऐसे शब्द जो, बताइए किसके, बोलिए, किसी शब्द के सामने आ जाएंगे ना और उसका अर्थ बदल दें, उसे कहेंगे उपसर्ग। ठीक है, तो उ आएगा या उप आएगा, उपस आएगा या फिर उपस आएगा या फिर उपस आएगा? बताइए, यहां आएगा बेटा ऑप्शन बी उप, उपधन स्थिति, उप प्लस स्थिति। ठीक है, याद रहेगा सभी को। उपसर्ग पूछा, अगर प्रत्यय क्या है जो बाद में आए शब्दों के और अर्थ बदल दें, और जो उपसर्ग होते हैं वो सामने आते हैं, तो देखिए उप सामने आया ना, उप, ये देखिए, और प्लस स्थिति तो उपस्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेमेल, मतलब मेल नहीं खा रहा, जैसे उस समय बताया ना हमने लिपि के बारे में। ठीक है, मेल नहीं खा रहा, तो इसमें से बताइए कौन सा मेल नहीं खाएगा बेटा? बताइए, मूल्यांकन, मूल्यधन अंकल दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, परमेश्वर, परमधन ईश्वर गुण स्वर संधि, बिल्कुल सही है। भावुक, भौधन, भौधन क्या है? उक होता है। ठीक है, तो ये होता है बेटा अयादि स्वर संधि। ठीक है, अयादि स्वर संधि, ये यहाँ पे बेमेल है, मतलब इसका मेल नहीं है। जगत, जगन्नाथ, जगत धन नाथ, व्यंजन संधि, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है बेटा वो गलत है, ऑप्शन सी गलत है। भावुक का क्या होता है? भौधन उक, अयादि स्वर संधि होता है। देखिए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसका विसर्ग संधि अलग होती है। ठीक है, और व्यंजन संधि अलग। ठीक है, तो उसको मैं आपको बता दूंगा। यहां पे भावुक गलत है, भावुक कौन सा है? अयादि स्वर संधि। ठीक है, चक्रपाणी, चक्रपाणी में कौन सा समास है? बताइए, चक्रपाणी, चक्र है जिसके पाणी में, अर्थात किसको, किसी को संबोधित किया जा रहा है ना, किसी के बारे में बात हो रही है, भगवान विष्णु के बारे में बात हो रही है। यहां पे चक्रपाणी मतलब चक्र है जिनके पाड़ी, पाड़ी यानी हाथ में, हाथ में चक्र किनके? कौन सा समास? बहुब्रीहि समास ना, कर्मधारय नहीं बेटा, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। ठीक है, ऐसी बात हो जब, तो यहां जब किसी के बारे में बात हो तो वहां पे क्या आएगा बेटा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, पीतांबर पूछा जाए, याद रहेगा सभी को। देखिए जैसे विद्यालय, विद्यालय आपसे कई बार, हाँ क्वेश्चन पर, विद्यालय कौन सा समास है? तो तत्पुरुष आएगा। विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए घर, विद्या का, ठीक है, वहां पे तत्पुरुष आएगा, बहुब्रीहि समास यहां पे। ठीक है, नीलकंठ अगर बोला जाए तो नीला है कंठ जिसका। ठीक है, निम्नलिखित में से भिन्न युग्म, देखिए भिन्न युग्म चुनना है। ठीक है, यहां पे देखिए भिन्न युग्म मतलब कुछ तो होगा जो रिलेट कर रहा होगा, कुछ तो ऐसी चीज होगी जो संबंधित होगी, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी का चला, मतलब ये तो पर्यायवाची की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर्यायवाची की बात हो रही है, पर्यायवाची। फूल का कुसुम, सुमन, हाँ सुमन, ये भी पर्यायवाची है। ठीक है, ये भी पर्याय है। लेकिन यहाँ पे असुर, असुर, असुर का पाहुन, पाहुन मतलब पहुना, मतलब अतिथि, मेहमान, ये तो नहीं लग रहा हमको। हिमालय का गिरी, गिरीश, शैल, पर्वत बोलते हैं ना, हिमालय पर्वत, गिरीश जो बोला जाता है ना, तो ये भी पर्याय है। तो बच गया कौन सा? ऑप्शन सी ना, ऑप्शन सी रिलेटेड नहीं है बेटा, ऑप्शन सी रिलेटेड नहीं है। देखिए असुर, असुर का क्या मेहमान थोड़ी होगा, असुर थोड़ी होते हैं मेहमान, पर्यायवाची नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा को नहीं दर्शाता? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होता है बेटा? सिंपल सा मैंने क्या बताया था आपको, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? बताया था ना, जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो सुंदरता, सुंदरता, ठीक है, सुंदरता को महसूस किया जा सकता है। ठीक है, ये भाव है, भाववाचक संज्ञा। गंदगी, ठीक है, ये भी ठीक है, महसूस। और ये लड़की, लड़की क्या है बेटा? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये जाति का बोध हो रहा है ना यहाँ पे, बचपन, बचपना। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा? भाववाचक संज्ञा। तो ये बच गया कौन सा? जातिवाचक है, ऑप्शन, ऑप्शन सी। ठीक है,
एक जाति का बोध हो रहा है, लड़की लड़का ये सब एक जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। किसी भी कोई भी लड़की अलग अलग नाम से हो, ठीक है, उसको हम जैसे नॉर्मल हम नाम नहीं जाने तो लड़की है बोलेंगे ना, कि डायरेक्ट किसी का नाम ले देंगे, नहीं ना, तो लड़की एक जाति है। वहां भाव के बारे में पूछा। जो परिश्रम करेगा सो पास होगा। रेखांकित जो सर्वनाम का भेद बताइए। बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम है पूछ रहा है, सर्वनाम पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां क्या हो रहा है बेटा, जो परिश्रम करेगा, सो रिलेट कर रहा है, मतलब संबंध बता रहा है ना, संबंध बताया जा रहा है ना। जो परिश्रम करेगा सो पास होगा, निश्चय नहीं है कि एकदम जो परिश्रम, हर कोई पास थोड़ी होता है बेटा, हर कोई थोड़ी, लेकिन यहां बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है कि जो परिश्रम करेगा सो पास होगा। तो यहां पे क्या आएगा, ऑप्शन सी, संबंधवाचक क्या, सर्वनाम। संकेतवाचक विशेषण की बात हो रही है, निम्नलिखित में से संकेतवाचक विशेषण चुनिए। वह मकान, 20 मन अनाज, 10 विद्यार्थी, लंबी महिला। बेटा संकेत, किसी की ओर संकेत करना, ठीक है, जैसे काला पेन, काला पेन उसके गुण है ना, लेकिन गुण के, लेकिन संकेतवाचक, ठीक है। मेरा घर, ठीक है, तो यहां पे वह मकान, किसी मकान के वह मकान, संकेत किया जाए ना, विशेषण, विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, वह मकान, तो क्या होगा बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन बाकी के बारे में बता दूं मैं, विशेषण क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो वह मकान मतलब उसके ऊपर संकेत किया जाता है, संकेतवाचक विशेषण होगा। 20 मन अनाज, ये क्या होगा बेटा, परिमाणवाचक, मात्रा का बोध हो रहा है, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट 10 विद्यार्थी, संख्यावाचक, ठीक है। नेक्स्ट बेटा लंबी महिला, गुणवाचक, क्या है, गुणवाचक। दिख रहा है सबको, क्लियर है। तो क्या होगा बेटा, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, तीनों याद रखिएगा। ऊपर वाला जो है वो संकेतवाचक, संकेत किया जा रहा है, ठीक है। हम लोग आज बड़े मैदान में फुटबॉल देखने जा रहे हैं, ठीक है। उपर्युक्त क्या है, वाक्य में क्रिया क्या है, क्रिया किसे कहते हैं, क्या बताया था मैंने, क्रिया लिखना है, किसी कार्य का होना या करना क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, देखने, फुटबॉल मैच तो हो नहीं सकता, ठीक है, बड़े हो नहीं सकता, रहे हो सकता है, एक देखने हो सकता है, तो देखना क्रिया है ना, किसी कार्य का होना या करना, तो यहां पे आएगा बेटा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आएगा, याद रहेगा सभी को, ऑप्शन ए आएगा, क्रिया। देखिए जो पिछले साल का जो पेपर आया था बेटा, हिंदी का हार्ड पेपर आया था, ठीक है, थोड़ा हार्ड था बच्चों की नजर से अगर देखा जाए तो, थोड़ा अच्छे लेवल से अच्छा हमको पढ़ाई करनी, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं उसके इर्द गिर्द ही आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। 2021, 22, 19, 20 से रिलेट करके आराम से पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले, ठीक है। किसी चीज क्या है, कार्य का होना या करना, क्या बताया था मैंने, उसे क्या क्रिया कहेंगे, ठीक है। लेकिन क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मतलब काल, ठीक है, काल, ऑप्शन डी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, काल, ठीक है। पत्र लिखते समय अपने से बड़ों को निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वारा संबोधित किया जाता है। जब आप आजकल तो पत्र नहीं लिखते, सब व्हाट्सएप वाले हो गए हैं ना आजकल, कोई पत्र लिखता है क्या, कॉल कर लेते डायरेक्ट, लेकिन पत्र लिखा जाता है, ठीक है। उस समय बड़े को प्रिय नहीं लिखते, श्रद्धे लिखते हैं ना, श्रद्धे, ऑप्शन बी, अपने से बड़ों को क्या बेटा, श्रद्धे। व्यवस्था से पूर्व क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लगाने से इसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। फिर पूर्व लगाएंगे मतलब उपसर्ग हो रहा है, उपसर्ग से अर्थ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो व्यवस्था, तो अव्यवस्था क्या हो जाएगा बेटा, अव्यवस्था हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ बताना बेटा। आंख में धूल झोंकना, बताइए, कमजोर करना, ये बताइए, जैसे आंखों में धूल झोंकना, ये तो मुहावरा है ना, ठीक है, जो विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है, लगातार लोगों के द्वारा बोला जा रहा है, तो उसका अर्थ कोई विशेष हो गया, सिंपल सा, ठीक है। अब जैसे हम बात करें 9, 2, 11 हो जाना, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी हो रहा है कि 9, 2 को जोड़ने पे 11 आ रहा है, नहीं ना, वो तो लगातार यूज हो रहा है, जैसे कोई वहां से गायब हो गया तो 9, 2, 11 हो गया, ठीक है, ऐसा लगातार यूज हो रहा है, उसका विशिष्ट अर्थ प्रदान करने लगे। आंख में धूल झोंकना, कमजोर नहीं, ठीक है, झूठ बोलना नहीं, भाग जाना नहीं, क्या होगा बेटा, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, कोई मेरे आंखों में जैसे बोला जाए कि धूल झोंक रहा है मतलब धोखा दे रहा है, ठीक है। कमर टूटना, बताइए निम्नलिखित में से किस वाक्य में कमर टूटने मुहावरे का सही अर्थ है। महंगाई क्या है, बढ़ती महंगाई ने गरीब इंसान की कमर तोड़ दी है, पुलिस ने मार मार के कैदी की कमर तोड़ दी है, सड़क दुर्घटना में एक यात्री की कमर टूट गई है, राम ने मेरी कमर ही तोड़ दी। कमर टूटना,
ठीक है, हालत खराब करना, ठीक है, हालत खराब होना, मुहावरा पूछा है ना, तीनों तो नॉर्मल यूज है, लेकिन यहां मुहावरे का सही प्रयोग यहां हुआ है, कमर तोड़ दी मतलब हालत खराब कर दी। जो महंगाई जितनी बढ़ रही है ना, उससे गरीब इंसान की कमर टूट गई है, यानी कि हालत खराब हो गई, बुरी हालत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर जी का हूं मैं पर्याय, सबको मेरा रंग सुभाए, मैं हूं नभ पर खग काय, कोई है जो मेरा नाम बतलाए। बताइए कौन बताएगा मेरा नाम। ठीक है, सब लोगों को नाम बताना। ठीक है, सब लोगों को मेरा नाम बताना है। ठीक है, उपर्युक्त तो पहली को ध्यान से पढ़िए और नीचे के दिए गए विकल्पों में से उत्तर बुझाएं। ठीक है, क्या होगा बताइए। ये शंकर जी का हूं पर्याय, शंकर जी का पर्यायवाची ढूंढ लीजिए, तो केवल नीलकंठ ही तो दिख रहा है बेटा। अब आंसर भी आ गया, आप सब कुछ समझ, सबको मेरा रंग सुभाए। ठीक है, जब शंकर जी ने विष पिया था। ठीक है, तो यहां गला जो नीलकंठ है, उनका कंठ जो है गला जो नीला रंग का हो गया था ना, इसलिए नीलकंठ है। नीलकंठ एक क्या है बेटा, पक्षी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आएगा। भारतीय शब्द का बहुवचन निम्नलिखित में से क्या होगा बताइए। बहुवचन, ठीक है, एक वचन किसी एक का बोध, बहुवचन बहुत एक से अधिक का बोध। ठीक है, तो भारतीयों होगा। क्या होगा, भारतीयों। बाकी तो गलत है, भारतीयों नहीं होता, भारतीयों ये नहीं होता, बड़ा ई लगेगी, ये भी गलत। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है बेटा, ये गद्यांश है, गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। मैं ये आपके लिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कैसे भी रखिए, इसके बाद मैं अपने लिए छोटे छोटे लगा लिए। यहां पढ़िए, संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय का एक क्षण भी बढ़ा पाना व्यक्ति के बस में नहीं है। समय के बीत जाने पर व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। विद्यार्थी के लिए जो समय का और अधिक क्या है, महत्व है। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना, समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेल कूद मौज मस्ती तथा आलस्य में खो देते हैं, वे जीवन भर पछताते रहते हैं, क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत गए हैं उनकी चिंता करने के बजाय जो हमारे पास सामने है उसका सदुपयोग करें। ठीक है, पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, विद्यार्थी जीवन भर क्यों पछताते हैं बताइए। क्योंकि वे आलसी होते हैं, वो अपना कीमती समय मौज मस्ती आलस्य में खो देते हैं, वे ज्ञान प्राप्त नहीं करते या वे बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते। ठीक है, विद्यार्थी जीवन भर क्यों पछताते हैं। ठीक है, ये मेरे लिए है, आपको दिख नहीं रहा होगा छोटा छोटा, लेकिन आप प्रीवियस जो है स्क्रीनशॉट देख। ठीक है, यहां पे देखिए आपको मिल जाएगा। हाँ, जीवन में पछताते हैं क्योंकि वो अपना बहुमूल्य समय खेल कूद और आलस्य में खो देते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी, सब कुछ उसी में मिल जाएगा, बस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपको मैं एक और तरीका बताया था, क्या है, पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर पैसेज पढ़िए। इससे क्या होगा, क्वेश्चंस के आइडिया लग जाएंगे, तुरंत आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ये तो मैं आपको जल्दी जल्दी सॉल्व कराने के उद्देश्य से सीधा बता रहा हूं। ठीक है, समय को सबसे अमूल्य वस्तु क्यों कहा गया है बताइए। समय को सबसे अमूल्य वस्तु क्यों कहा गया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि, हाँ यहां लिखा हुआ है, देखिए अमूल्यवान वस्तु समय है क्योंकि इसका एक भी समय घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। देखिए यहां लिखा होगा, दुनिया के अधिकांश वस्तु घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय का एक भी क्षण बढ़ा पाना मुश्किल है। ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। विद्यार्थी जीवन का क्या उद्देश्य है बताइए। जीवन को सुखी बनाना गुरुओं का क्या है आदेश। जीवन क्या है, व्यक्ति के जीवन में समय का महत्व, शिक्षा प्राप्त करना। बताइए क्या है बेटा, शिक्षा प्राप्त करना। देखिए यहां पे लिखा होगा विद्यार्थी जीवन का क्या उद्देश्य है, कहीं पे लिखा होगा, आपको मिल जाएगा अभी। ठीक है, यहां कहीं लिखा होगा, पढ़िए। ये देखिए शिक्षा प्राप्त करना, यहां लिखा हुआ है, चौथे लाइन में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पे आएगा, शिक्षा प्राप्त करना। सब कुछ पैसेज के अंदर मिलेगा आपको। समय के संबंध में व्यक्ति का क्या कर्तव्य बताया गया बताइए। परिश्रम करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, बीते समय के बारे में पश्चाताप न करके वर्तमान समय का सदुपयोग करें, असफल होने पर पूर्व प्रयास करें। बताइए क्या बताया गया है। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ, मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत गए उसकी चिंता मत कीजिए, जो हो गया सो हो गया ना, अब आगे बढ़िए, अब उसके बारे में नहीं सोचना है हमको। समय वापस लाया जा सकता है क्या, नहीं लाया जा सकता ना, तो फिर मेहनत कीजिए, बस आगे आगे मेहनत कीजिए ना, समय का सदुपयोग कीजिए। तो ऑप्शन सी बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ये जो पेपर है 2022 का, इसके बाद हम 2021 का करेंगे। ठीक है, साथ ही में निम्नलिखित में से किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है बताइए। अच्छा, ठीक है,
अब अच्छा, विशेषण क्या बताया? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, यह स्थान बहुत अच्छा है। तुमने अच्छा किया जो आ गए। अच्छा किया, किया यहां पे क्या है? क्रिया हो रही है ना, अच्छा किया यहां क्रिया विशेषण हो गया, लेकिन हमने क्या पूछा बेटा? विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ, तो ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ क्रिया विशेषण हो गया। अच्छा तुम घर जाओ, ये भी नहीं होगा बेटा। ठीक है, ये तो वो उस केस में हो गया। अच्छा तुम आ गए, ठीक है, ये नहीं होगा। अच्छा है वह आ गए, ये भी बिल्कुल नहीं है बेटा। बचा कौन सा? यह स्थान बहुत अच्छा है। किसी व्यक्ति, पहले संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण, लेकिन क्या बात हो रही है यहां पे? यह स्थान बहुत अच्छा है, तारीफ हो रही ना। अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के स्थान आ गया ना, तो यहां स्थान की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो क्या आ गया? यह स्थान बहुत अच्छा है। देखिए यहां पे स्थान के बारे में बात हुई होगी, अच्छा शब्द आया होगा, देखना यहां, तभी आपसे पूछा गया है। देखिएगा कहीं ना कहीं तो अच्छा आया ही होगा, देखता हूं मैं। अच्छी शिक्षा, देखिए यहां पे अच्छी, ठीक है, देखिए यहां पे अच्छी, अच्छा आया है ना, तभी उससे रिलेटेड प्रश्न बने, नहीं तो नहीं बनते। ठीक है, जो भी चीज पूछा जाएगा आपसे सब कुछ आया जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमने क्या कर लिया बेटा? 2021 का क्वेश्चन पेपर अब हम करेंगे। 2022 कंप्लीट कर लिया, 2021 की बारी है। अब 2021 की बारी है। हमने पहले 2022 के, हम उल्टे क्रम में आएंगे, पहले 22 सबसे जरूरी, फिर 21, फिर 20, फिर 19। ठीक है, अब 2021 का क्वेश्चन पेपर हम करने जा रहे हैं। पूरे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, आप सभी को बताना भी है कमेंट बॉक्स में कितने सही किया आप सभी ने। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलिए अब 2021 की बारी। 2022 पूरा कंप्लीट कर लिया। निम्नलिखित वाक्य शब्द समूह के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द का चयन कीजिए। बताइए, बताइए बेटा। अच्छा यहां पे बेटा ये, हाँ ये क्वेश्चन जो होगा, जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, जो सबको समान दृष्टि या नजर से देखता हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ये, यहां पे लिखना। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था शायद, यहां पे क्वेश्चन मिस्टेक से टाइप नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि जो सबको समान दृष्टि से या समान नजर से देखता होगा बेटा, क्या है? समदर्शी। ठीक है, क्वेश्चन में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इसका आंसर समदर्शी आएगा। इस टाइप का ही कुछ क्वेश्चन था, मैं शायद टाइप नहीं कर पाया। ठीक है, जो सबको समान नजर से या समान दृष्टि से देखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों समूह को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, एक शब्द, एक प्रॉपर वाक्य बनाना है हमको, तो शब्दों से क्या, शब्दों को उलट पुलट दिया गया, उसको हमको जमाना है। ठीक है, पजल गेम खेला है ना, सब कुछ आपको तोड़ के बिखेर के इधर उधर दे दिया जाता है, आप उसको जोड़ के एक अच्छे से सेट करके बनाते हैं ना प्रॉपर, सेम वैसी है। ठीक है, यहां पे लिखा है गाय का ताजा दूध पीता हूं मैं, अब उसको आगे पीछे करके एक अच्छे से व्याकरण से सेट करके प्रॉपर सीक्वेंस में एक अच्छा वाक्य प्रॉपर, बताइए शब्द समूह के अनुसार एक सार्थक वाक्य बनाना है हमको। ठीक है, बताइए तो क्या होगा? मैं, सबसे पहले डी आ गया, डी, अब ये दोनों कट गए। ठीक है, ये दोनों को मैं काट दिया, अब बच गए दो ऑप्शन। अब दोनों में से कोई एक सही है। मैं ताजा, अगर मान के चलिए बोला जाए कि पहला ऑप्शन को हम सही माना जाए। ठीक है, मैं ताजा गाय का दूध पीता हूं, ताजा गाय का दूध थोड़ी पीता हूं, ये भी गलत हो गया ना बेटा, तो आएगा कौन सा? ऑप्शन बी ना। अब ठीक है, बचा एक ऑप्शन, तो एक ही होगा। अब देखिए इसको जमा के देखते हैं। ठीक है, मैं, ऑप्शन ए आएगा। अब ठीक है, डी ए बी सी, मैं गाय का, ऑप्शन क्या, डी ए बी, ताजा दूध पीता हूं। देखिए सार्थक वाक्य बन गया ना बेटा, देखिए सार्थक वाक्य बन गया, तो कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट है। याद रहेगा सभी को, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करें। जहां जाना कठिन हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जहां जाना कठिन हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? परीक्षा हॉल परीक्षा हॉल कहेंगे क्या? नहीं ना, क्या कहेंगे? जंगल कहेंगे? नहीं, दुर्गम कहेंगे ना, दुर्गम, बाकी गलत है बेटा। ठीक है, जहां जाना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्गम, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एक शब्द वाले भी लिख लीजिएगा अलग से। ठीक है, निम्न शब्द के लिए सही विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द का चयन करें। संयोग, संयोग का अर्थ क्या होता है बेटा? मिलना। ठीक है, जुड़ाव, एक जुड़ाव होता है। ठीक है, तो संयोग का क्या होगा बेटा? वियोग, बिछड़ना, ऑप्शन सी, संयोग का वियोग।
विपरीतार्थक बोला जाए या विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। क्या है निम्न शब्द के लिए सही संधि विच्छेद? बताइए बेटा। गिरीन्द्र, क्या है? गिरीन्द्र लिखा हुआ है, तो गिरीन्द्र का क्या होगा? मैं बता देता हूं आपका संधि विच्छेद। गिरी प्लस इंद्र, ठीक है, छोटे ई है तो यहां पे क्या होगा बेटा? ई होगा, ठीक है, ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी ई। यहाँ तो क्या होगा बेटा? तो बड़ी ई होगा, तो यहाँ पे बड़ी ई, जैसे गिरीन में यहाँ पे री में बड़ी ई लग गया, तो यहाँ पे होगा गिरी धन इंद्र। तो ऑप्शन डी सही है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि भी अगर पूछ लिया जाए तो ये दीर्घ स्वर संधि, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग के लिए सही विकल्प, ठीक है। प्रयुक्त उपसर्ग देखिए, निश्चल लिखा हुआ है, ऐसा लिख लीजिए आप या ऐसा लिख लीजिए, ठीक है, निश्चल। तो इसको हम क्या उपसर्ग बताना है हमको, उपसर्ग कौन सा उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो ये बेटा लगा है उपसर्ग, कहां लगता है? शब्दों के सामने आके अर्थ बदल देता है, ठीक है। निधन छल, निधन छल क्या होगा बेटा? निश्चल, याद रहेगा। नी है आएगा, विसर्ग है बेटा, यहाँ पे विसर्ग है, ठीक है, याद रहेगा। विसर्ग और क्या अनुस्वार बताया ना मैंने, याद है, ठीक है। यहाँ विसर्ग आ रहा है, विसर्ग संधि, तो यहाँ पे जो सामने वाला शब्द होगा नी ही आएगा, नी है। तो यहाँ प्रयोग, ये क्या उपसर्ग है ना, सामने लग गया मतलब उपसर्ग, और पीछे जाके अर्थ बदल दिया लास्ट में शब्द के, तो क्या हो गया? शब्द या वाक्य के, तो हो गया बेटा क्या हो गया? प्रत्यय होगा, सामने उपसर्ग। ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ आ रहा है ना सभी को? कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। सिंपल क्वेश्चन है बेटे, सब इसी तरीके से सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, मस्त आपको सॉल्व कराए जाएंगे और बढ़िया से आप सभी परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, अच्छे से पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ते हुए चलना। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द है? बादल का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? अंबर होता है क्या? नहीं, अंबर तो किसका होता है? आकाश आसमान का होता है ना, ठीक है, आकाश आसमान का होता है, अंबर नहीं होगा। गगन भी नहीं होता, वो भी आकाश आसमान का होता है, ये भी गलत। जलद होता है क्या? जलद, हाँ जी हाँ, जलद किसका होता है बेटा? जलद बादल का होता है। बादल का क्या? मेघ होता है, जलद होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि बादल का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची होने समान अर्थ वाले। और नीरज किसका होता है बेटा? कमल का पर्यायवाची, ठीक है। और जो अंबर है, गगन है, वो आकाश और आसमान का, और बादल का क्या है बेटा? जलद, मेघ। हर्ष का विलोम है, बताइए हर्ष का विलोम क्या है? विलोम मतलब विपरीत अर्थ। हर्ष का विलोम है विषाद। क्या है? विषाद। हर्ष का विलोम है बेटा विषाद, याद रखिएगा। प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अद्वितीय का पर्यायवाची? अद्वितीय, पर्यायवाची फिर पूछ लिया आपसे, पर्यायवाची ना, समान अर्थ। अद्वितीय मतलब अनोखा, अद्वितीय मतलब इसके समान कोई दूसरा ना, बहुत ही अच्छा, अनोखा, ठीक है। तो ऑप्शन बी, अद्वितीय का बेटा क्या है? अनोखा आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। हाँ ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? बताइए पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची, पत्थर का प्रस्तर तो होता है, उपल भी होता है, पाषाण भी होता है, तो बच गया कौन सा? पर्वत तो शैलगिरी, ये अलग हो गया ना, पर्वत बहुत सारे पत्थरों से मिलकर बड़े पर्वत बन जाए, लेकिन पत्थर का पर्यायवाची पर्वत नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नहीं होता पूछा यहाँ पे, देखिएगा, याद रखिएगा, नहीं, जहां पे भी नहीं आए आप सभी फंसते हैं बच्चे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पर्वत नहीं है पत्थर का पर्यायवाची। सही वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। आशीर्वाद बेटा, सिंपल सा आशीर्वाद बोल के देखिएगा, आशीर्वाद। देखिए ऐसा कहां पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको? आशीर्वाद ऐसा कहां दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है ना, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। रिक्त स्थान को भरने के लिए क्या है? उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जिस पर अभियोग लगाया गया हुआ कहलाता है। बताइए जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहा जाता है? जिस पर अभियोग लगाया गया हो। सभी को आंसर तो पहले देने हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर करा रहा हूं मैं सब में बता रहा हूं, पहले आपको आंसर देने, मैं तो आंसर बताऊंगा ही ना, आपके पास आंसर आएंगे, दिक्कत मत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी अभियुक्त, जिस पर अभियोग लगाया गया उसे अभियुक्त कहा जाता है। फिर आ गया बेटा पैसेज, या फिर बोला जाए गद्यांश, ठीक है। गद्यांश ये आपके लिए है, पढ़िए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके देख लीजिए अच्छे से। इसका मैंने अपने लिए छोटे छोटे यहाँ पे कट करके रखे,
ठीक है, पढ़ने के लिए यहाँ, क्योंकि पढ़ के ही तो पेसेस क्या कोई अलग से नहीं, पढ़ के ही तो बनाए जाते हैं ना। इसी में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे जो आंसर होंगे इन्हीं में से होंगे। ठीक है, मैं आपके लिए यहां पढ़ लेता हूं एक बार। निरंतर श्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, इससे आपको मोटिवेट भी होना है। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई। ठीक है, निरंतर श्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, समाज में जीवंतता बनी रहती है। यदि श्रम करना छोड़ दिया जाए तो समाज गति शून्य हो जाए। श्रम की सार्थकता के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, जब श्रम करना है तो उत्पादक श्रम ही क्यों न किया जाए। गांधी जी के उत्पादक श्रम का तात्पर्य है कि श्रम से कुछ चीज की प्राप्ति हो, चाहे यश हो चाहे प्रगति हो। इसे श्रम करने में आनंद आएगा। श्रम के प्रति निष्ठा और सम्मान की भावना हमारी सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए। वस्तुतः हमारे विकास का, हमारी उन्नति का मूल मंत्र है श्रम। ठीक है, इसके बाद क्या है, हाँ, सफलता का मूल मंत्र और प्रगति की सीढ़ी परिश्रम से ही प्राप्त होती है। परिश्रम, साहस और कर्म का चोली दामन का संबंध है। जो मनुष्य परिश्रम करता है वह साहसी भी होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पहला प्रश्न क्या आएगा, परिश्रम, साहस और कर्म का चोली दामन का संबंध कैसे है, बताइए, बोलिए बेटा। परिश्रमी साहसी लोगों को पसंद, परिश्रमी और साहसी लोगों को पसंद किया जाता है। साहसी कर्मयोगी, तो जो मनुष्य कर्म करता है वह साहसी भी होता है। परिश्रम, साहस एक दूसरे के पूरक नहीं है। बताइए यहां कहां पे चोली दामन का संबंध, यहां पे भी चोली दामन का संबंध लिखा है। ठीक है, यहां क्या लिखा है बेटा, सफलता का मूल मंत्र और प्रगति की सीढ़ी परिश्रम से ही प्राप्त होती है। ठीक है, परिश्रम, साहस और कर्म का चोली दामन का संबंध है। जो मनुष्य परिश्रम करता है वह साहसी भी होता है। ठीक है, लिखा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वहां पे लिखा हुआ है कि जो मनुष्य परिश्रम करता है वह साहसी भी होता है। ठीक है, लिखा हुआ है ना, देखिए यहां लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है, लास्ट लाइन देखिएगा। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने धर्म, क्या है, धर्म नहीं सॉरी, श्रम सार्थकता किससे मानी है। गांधी जी ने श्रम सार्थकता किससे मानी, बताइए किससे मानी है। परिश्रम से मानी है, सम्मान की भावना से मानी है, श्रम की के प्रति निष्ठा से मानी है, उत्पादक श्रम से। बताइए यहां पे लिखा हुआ देखिएगा कि श्रम की सार्थकता के बारे में गांधी जी ने कहा था कि जब श्रम करना है तो उत्पादक श्रम ही क्यों ना किया जाए। ठीक है, उत्पादक श्रम का तात्पर्य श्रम से कुछ भी चीज की प्राप्ति हो, यश हो। ठीक है, इसे श्रम करने में आनंद आएगा, श्रम के प्रति निष्ठा की और सम्मान की भावना। देखिए सम्मान की भावना भी आ रही है तो फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, और श्रम के प्रति निष्ठा ये भी फाइनल रिजल्ट है। परिश्रम नहीं बेटा, तो यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन डी, उत्पादक श्रम। ठीक है, उत्पादक श्रम यहां लिखा हुआ है। अगर उन्होंने श्रम की सार्थकता के बारे में क्या कहा है कि उत्पादक श्रम ही क्यों ना किया जाए, आप सभी को यहां जाके देखना है। ठीक है, यहां जाके देखिए, श्रम की सार्थकता के बारे में कहा है उन्होंने कि करना है तो उत्पादक श्रम ही क्यों ना किया जाए। आपके लिए है, मैं तो यहां सामने में मुझे दिख रहा होगा, आपको यहां पे क्लियर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सार्थकता शब्द का विलोम, तो ये तो सिंपल है ना, निरर्थकता। ठीक है, ऑप्शन निरर्थकता, ऑप्शन सी, सार्थकता का निरर्थक। ठीक है, और श्रम करने में आनंद कब आएगा, बताइए। श्रम उपयुक्त जो अपना गद्यांश उसके अनुसार श्रम करने में आनंद कब आएगा, कब आएगा, जब हम स्वस्थ होंगे, समाज में गति शून्यता नहीं होगी, जब मन में सम्मान की भावना होगी, जब श्रम से कुछ चीजें की प्राप्ति होगी। श्रम करने में आनंद कब आएगा, बताइए, श्रम करने में आनंद कब आएगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि, हाँ यहां लिखा हुआ है कि तात्पर्य यह है कि श्रम से कुछ चीज की प्राप्ति हो, चाहे यश हो चाहे प्रगति हो, इससे क्या है, श्रम करने में आनंद आएगा। तो जब श्रम से कुछ चीज की प्राप्ति हो, ऑप्शन डी। ठीक है, सब कुछ आपको पैसेज या फिर गद्यांश के अंदर मिलेगा बेटा। ठीक है, स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है, बताइए, स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है। स्वस्थ शरीर के लिए कसरत करना या निरंतर श्रम, पहला ही लाइन देखिए। ठीक है, निरंतर क्या है, निरंतर श्रम मतलब अच्छे से श्रम, डेली लगातार श्रम करना है आपको, मेहनत करनी है। ठीक है, याद रहेगी सबको। इतनी ठंड है, देखिए इतनी ज़्यादा ठंड है, उसके बाद भी हम आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप भी अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे से परफॉर्मेंस कीजिए। ठीक है, आप सभी को अच्छे से सॉल्यूशन बताया जाएगा। जैसे ही आप एग्जाम आपका कंप्लीट होगा ना, जैसे ही आइएगा तुरंत चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताया जाएगा, एक एक सब्जेक्ट का अलग से सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट सॉल्यूशन। तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा बेटा, ऑप्शन बी, याद रहेगा सभी को, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आ गया नॉर्मल क्वेश्चन में, अभी गद्यांश कंप्लीट हो गया। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, बताइए पुल्लिंग शब्द क्या है, नदी, देवी, कविता या फिर चंद्रमा। नदी,
नदी बह रहा है बोलते हैं क्या आप सभी? हमेशा बोलेंगे नदी बह रही है, तो ये बेटा क्या है? स्त्रीलिंग। मैं स्त्रीलिंग को एस लिखूंगा और पुल्लिंग को पी लिखूंगा, ठीक है। देवी, देवी, देवी का देवता, तो देवी सिंपल सा स्त्रीलिंग, ठीक है। कविता, कविता, यहां पे अगर कविता किसी लड़की का नाम है तो भी स्त्रीलिंग होगा, और कविता जो, ठीक है, कविता कहानी उससे रिलेटेड है तो फिर भी ये बेटा क्या होगा? अच्छी कविता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि अच्छा कविता है, अच्छी कविता बोलेंगे ना, तो ये भी स्त्रीलिंग। तो चंद्रमा, चंद्रमा कैसे बेटा? चंद्रमा कैसे, चंद्रमा कैसे पुल्लिंग है? क्योंकि एक ऑप्शन बचा, अब हमको इसको प्रूव करना है कि चंद्रमा पुल्लिंग कैसे, बताइए। अब बोलते हैं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, थोड़ी बोलते, नहीं बोलते ना, लगाता है बोलते, तो ये क्या है बेटा? पुल्लिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट है, चंद्रमा करेक्ट है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़की शब्द क्या है? लड़की शब्द का बहुवचन बताइए। लड़की शब्द का बहुवचन क्या है बेटा? लड़कियां, लड़की, लड़किए, लड़किए, बताइए क्या है? ऑप्शन ए ना, लड़कियां, ठीक है। लड़की शब्द का बहुवचन क्या है? लड़कियां। एक लड़की, बहुत सारी लड़कियां, ठीक है। एक लड़की के लिए लड़की और बहुत सारी लड़कियों के लिए, लड़की के लिए लड़कियों, ठीक है। बहुत सारी लड़की के लिए क्या होता है? लड़कियां। मुहावरे का सही अर्थ, अंगूठा दिखाना बताइए बेटा। अंगूठा दिखाना मतलब क्या होगा? झूठ बोलना, अवसरवादी होना, धोखा देना, या फिर मौके पर इनकार करना, मौके पर मना करना, क्या होगा? अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना क्या होगा बेटा? ऑप्शन सी, क्या? मौके पर इनकार करना, अंगूठा दिखा दिया है सही समय पर, ठीक है। मुहावरे का सही अर्थ फिर से बताना है। क्या बेटा? अक्ल पर पत्थर पड़ना, क्या होगा? अक्ल पर पत्थर पड़ना, मूर्ख बन जाना, नहीं। बुद्धि समाप्त होना, में भी हो सकता है। सोचने विचारने की क्षमता ना रहना, में भी, ये भी हो सकता है, ठीक है। और बड़ी चोट लग जाना, नहीं। तो ऑप्शन, दो ऑप्शन कट गए, ऑप्शन ए और डी, बचा कौन सा? बी और ऑप्शन सी। तो अब बताइए, बुद्धि समाप्त होने वाला होना, लेकिन यहां पर अक्ल पर पत्थर पड़ना हमेशा के लिए थोड़ी बेटा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब सोचने समझने की क्षमता ना रहना, ठीक है। सोचने समझने की क्षमता ना रहना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत क्लोज है बुद्धि समाप्त होना वाला होना भी, लेकिन इतना क्लोज आपके अब ऐसा नहीं आएगा ऑप्शन, ठीक है। तो यहां पे आंसर आएगा सोचने समझने की क्षमता ना रहना, ठीक है, ऑप्शन सी। वाक्यांश के लिए सही विकल्प चुनिए। परीक्षा देने वाला, जो परीक्षा देता हो, जैसे आप सभी परीक्षा देंगे ना, कब देंगे? 8 जनवरी को आपका पेपर है, तो आप परीक्षा देने वाले हैं, तो आप कौन है? परीक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, या फिर शिक्षार्थी हैं? बताइए। शिक्षा ग्रहण करने वाला शिक्षार्थी, ठीक है। परीक्षक कौन होता है? परीक्षक कौन होता है बताइए? जो आपको परीक्षा में जो होते हैं ना, देखते रहते हैं आपको, परीक्षक, ठीक है, परीक्षा लेने वाला, ठीक है। और विद्यार्थी, यहां परीक्षार्थियों का, परीक्षा देने वाला क्या होगा? ऑप्शन सी, परीक्षार्थी, ठीक है, ऑप्शन सी याद रखिएगा। विलोम शब्द चुनिए। विलोम मतलब विपरीत अर्थ वाले, उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द चुनिए। पराजय का क्या होगा? विलोम, पराजय मतलब हारना, जय मतलब जीतना, ठीक है। पराजय, पराजय याद रहेगा। पराजय का क्या होगा बेटा? जय। विलोम शब्द उल्टा अर्थ पूछा था। निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, देखिए पहली बार, तब से अभी हम पढ़ रहे थे उपसर्ग, मतलब शब्दों या वाक्यों के सामने आकर उसका अर्थ बदल दे, लेकिन अब ये क्या है? शब्दों के पीछे जुड़कर क्या होगा? अर्थ बदल देंगे, ठीक है। ठीक है। विद्या, तो विद्या क्या होता है? विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या प्लस आलय, ठीक है। अब देखिए क्या होगा बेटा? प्रत्यय मतलब ये पीछे आ रहे हैं ना, ठीक है। पहले विद्या प्लस आलय, जो पीछे जुड़कर क्या है? अर्थ बदल दे, उन्हें क्या बोला जाएगा? प्रत्यय। आगे रहे, आगे जुड़ के जो अर्थ बदल दे उन्हें उपसर्ग, ठीक है। तो शब्दों के पीछे जुड़ के तो आलय, ऑप्शन, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी याद रखिए, ऑप्शन बी आलय। लास्ट क्वेश्चन बेटा, इतने क्वेश्चन हमने पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए। निम्नलिखित शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। जेठ, जेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठ का स्त्रीलिंग बताइए, बताइए मुझे, जेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठ का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग। तो यहाँ जेठ क्या बेटा? पुल्लिंग है, तो हमको इसका स्त्रीलिंग। जिठानी नहीं होगा, जेठाइन नहीं होगा, जिठाइन नहीं होगा, ठीक है। बच गया कौन सा? ऑप्शन ए ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा बेटा, जेठानी। जेठ का जो
स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठानी। हमने टोटल पहले 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, फिर 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। इससे पहले हम जीके और जीएस के, मैंने आपको बार बार बताया ना, 19, 20, 21, 22 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर चुके हैं अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे हिंदी के भी आपको 20 कितना 21, 22 हो गया, 19, 20 के भी मिल जाएंगे, तो आपको उससे आइडिया लगे किस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और यहाँ पे नॉर्मल आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना मैं बताते जा रहा हूँ समझते जाना है, सुनना है। ठीक है, सुनना है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस के आइडिया लग जाएंगे कि आपको क्या नई चीज बता रहा हूँ। और जो मैंने आपको वर्ण वाला, हिंदी वर्ण वाला जो बताया, उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसी से 2 प्रश्न जरूर आएंगे बेटा, उससे उतने ही जो मैं लिखा हूं ना हिंदी के 2 जो आपके लिए मैंने स्क्रीनशॉट लेने बोले। ठीक है, मैं अभी आपको वापस दिखा देता हूं, 1 सेकंड में आपको उसको वापस दिखा देता हूं। आपको वापस दिखा देता हूं मैं, बहुत जरूरी है इसलिए मैं आपको वापस दिखा रहा हूं अच्छी। ठीक है, ये देखिए, फिर से लास्ट में भी दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको बेटा, ये इसका स्क्रीनशॉट एक हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका, ये दोनों अच्छे से मैंने समझाया, ऊपर जाके आप देख भी लीजिएगा, ये दोनों आपके लिए बहुत जरूरी। इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन, टोटल कितने वर्ण। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, ये कहाँ से, मतलब वो उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, कंठ से होते हैं, होठ से होते हैं, दंत से होते हैं, कहाँ से। ठीक है, कि सब कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, कौन सा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उसमें व्यंजन है, सब कुछ भी पूछा जाएगा। ठीक है, जो छतरी वाला होता है किससे मिलकर बना होता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आपको क्या करना है बेटा, क्या करना है, ध्यान रखना है और अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है, ये सब पढ़ना है। जितने विलोम बताया, विलोम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, पर्यायवाची से आइडिया लग रहा है ना, अनेक शब्दों में एक शब्द के लिए बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सार्थक शब्द पूछे जा रहे हैं, तो बस इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन करना है, अलग से कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके, अच्छे से पढ़ना है। और एग्जाम के लिए आपका तो एडमिट कार्ड आज आ ही चुका है, मैं आपको बता चुका हूं कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, जाके कैसे डाउनलोड करना है आप देख लीजिए। ठीक है, और सबसे जरूरी है कि एग्जाम में जाने से पहले आप प्रिंट निकाल लीजिए, प्रिंट निकाल के लास्ट दिन पे मत छोड़िए कि निकाल लेंगे, हो सकता है दुकान बंद हो। ठीक है, किसी भी कारणवश ना निकल पाए, इसलिए अभी आज ही या कल ही आप अपना एडमिट कार्ड निकाल कर रखिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट बेटा।